आज 5 उत्सव हैं। एक तो गोपाष्टमी और दूसरा गोष्ठाष्टमी। तो इनकी चर्चा करके इसके बाद फिर 3 जो आचार्यों के तिरोभाव हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के दिन गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी का मतलब है कि आज के दिन भगवान कृष्ण को गौओं का पालक बनाया गया। आज के दिन गोपाल। तो आज के दिन से भगवान गोपाल कहलाए। इसके पहले वे गोपाल नहीं थे। क्या थे? वत्सपाल। वत्सपाल। उनको अनुमति नहीं थी गौओं को चराने की। उनको अनुमति थी केवल बछड़े चराने की, और बछड़े गोकुल के आसपास चराओ, दूर नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण को दूर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज के दिन भगवान को गोपाल बनाया गया। तो उस घटना की हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले गोष्ठाष्टमी की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये त्योहार तो गोष्ठाष्टमी का था। और चूंकि इस दिन भगवान कृष्ण को फिर गोपाल बनाया गया, तो इसलिए फिर ये दिन जो है गोपाष्टमी भी कहलाया। तो 5000 साल पहले की घटना है जब ये दिन गोपाष्टमी कहलाया। लेकिन उससे भी पहले ये दिन था गोष्ठाष्टमी का। तो गोष्ठाष्टमी का मतलब क्या है? हमारा जो वैष्णव कैलेंडर है तो उसमें लिखा हुआ है कि गोष्ठाष्टमी के दिन क्या होता है? गौशाला को स्वच्छ किया जाता है, गौओं की पूजा की जाती है, और भगवान को अर्पित जो प्रसाद है वो भक्त लोग गौओं को आज के दिन खिलाते हैं। तो गोष्ठाष्टमी का मतलब क्या हुआ? गोष्ठ की सफाई। तो साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कि गोष्ठ की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए। गोष्ठ की सफाई करना रोज जरूरी नहीं है। गोष्ठ का मतलब गौशाला, जहां गौएं रहती हैं। तो रोज गोष्ठ की सफाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर गौओं का मलमूत्र होता है। तो गौओं का मलमूत्र इतना पवित्र है कि उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। गाय के मलमूत्र से पूजा का स्थान भी स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। इसलिए गोष्ठ की रोज सफाई करने की जरूरत नहीं है। गोष्ठ का मतलब क्या है? वहां पर गौएं खाती भी हैं और गौएं मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, है ना। लेकिन वो स्थान पवित्र है। जबकि मनुष्यों के लिए जो है अलग स्थान होता है। मलमूत्र त्यागने का अलग है, खाने का अलग है। और जहां मलमूत्र त्यागते हैं वहां रोज सफाई होती है मनुष्यों के लिए। लेकिन गौओं के लिए जो है उसी स्थान में खाती हैं, वहीं मलमूत्र त्यागती हैं, लेकिन वो पवित्र है, उसकी सफाई करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो है किसी प्रकार के बीमारी के जो है तत्व नहीं होते गौशाला में। इसी साल में एक दिन जो है बनाया गया है कि जो गोष्ठ की अच्छी प्रकार से सफाई हो। तो इस प्रकार से ये गोष्ठाष्टमी का दिन था जबकि ब्रज में सफाई अभियान हुआ। लेकिन इस दिन फिर जो है भगवान कृष्ण को गोप बनाया गया, गोपाल बनाया गया। तो एक विशेष ये जो है घटना है। तो ये जो है घटना माता यशोदा को प्रिय नहीं है। आप समझ रहे हैं? माता यशोदा को और नंद महाराज को ये प्रिय घटना नहीं है। उनके लिए बड़ी दुखद घटना है। क्यों? यशोदा और नंद के लिए क्यों दुख है? क्योंकि वो वन में जाएंगे, घर से दूर जाएंगे, विरह का कष्ट होगा। और किसके लिए दुखद घटना है? गोपियों के लिए दुखद घटना है ना, कि दिन भर कृष्ण को देखेंगे नहीं। और उनके लिए क्या है? या शाम युग सत्य में क्षणम अपि युग सत्य में यासाम ये विना भवत। तो एक क्षण भी जो है 100 युगों के समान लगता है गोपियों के लिए। तो गोपाष्टमी का जो महोत्सव है ये जो है गोपियों के लिए बहुत दुखदायी है, माता यशोदा के लिए दुखदायी है, नंद महाराज के लिए दुखदायी है। लेकिन किसके लिए आनंदवर्धक है, आनंददायक? गौओं के लिए और गोप बालकों के लिए, कृष्ण के शाखाओं के लिए।
ये बहुत आनंदवर्धक है। और कृष्ण के लिए भी आनंद है कृष्ण के लिए आनंदवर्धक है। तो ये जो घटना है गोपाष्टमी की, तो इस दिन हुआ क्या कि भगवान कृष्ण की इच्छा हुई गौएं चराने के लिए, तो तैयार हो गए, निकले घर से गौएं चराने के लिए। और नंद महाराज ने जब देखा कि कृष्ण गौएं चराना चाहते हैं, तो नंद तो कृष्ण की सुरक्षा के कारण और कृष्ण के सुख के लिए ही उन्होंने कहा कि वत्स तुम नहीं चराओगे गौएं। लेकिन उसमें कृष्ण को सुख नहीं मिला। नंद महाराज तो कृष्ण के सुख और सुरक्षा के लिए कृष्ण को मना करते हैं कि तुम गौएं चराने नहीं जाओगे वन में। लेकिन कृष्ण को बहुत दुख हुआ इस बात से, और वे कुछ बोले नहीं और एक कोने में जाकर के रोने लगे कृष्ण। तब नंद को जो है लगा कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो कृष्ण को जो है बहुत दुख हो रहा है। तो नंद जो है कृष्ण के पास जाते हैं कि वत्स तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तुम गौएं चराना चाहते हो। तो जब कृष्ण जो है इच्छा प्रकट करते हैं गौएं चराने की, तो आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं दूसरे गोपों से जो है विचार विमर्श करता हूं कि तुमको गौएं चराने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए। तो फिर जब बाहर निकले नंद महाराज, तो गोपों ने भी बताया और नंद जी भी नहीं देखा। नंद जी ने भी देखा, क्या देखा कि गौएं नहीं जा रही हैं। आज के दिन तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। गौएं जो है जंगल में जाती थीं और कभी कोई अगर उनके साथ ना जाए रक्षक, तो भी गौएं अपने आप चली जाती थी वन में, और वन से ठीक समय पर वापस आ भी जाती थी। कोई जो बड़े गोप हैं वो चराते थे गौओं को, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी कि कोई जाए गौओं के साथ। अगर गौओं के साथ कोई नहीं जाए तो फिर गौएं अपने समय पर उनको खोल दिया जाए, तो जानती हैं कि उनको जाना है जंगल में, चली जाती थी और अपने शाम के समय जो है अपना गोधूलि की बेला में वापस आ जाती थी। गौओं को समय का बहुत ज्ञान रहता है, तो ठीक समय पर वापस आ जाती थी। लेकिन आज के दिन तो बड़े बड़े गोप गौओं को हाँक रहे हैं पीछे से, तो भी गौएं नहीं आ रही हैं, और रभा रही हैं और बार बार लौट करके आ रही हैं। तो फिर नंद महाराज ने देखा कि दोनों तरफ से दबाव, यहाँ कृष्ण का भी दबाव है कि कृष्ण बहुत दुखी हैं, और यहाँ गौओं का भी दबाव पड़ रहा है, गौएं भी बहुत दुखी हैं। तो फिर बेबस होकर के नंद महाराज ने अनुमति दी कृष्ण को वत्सपाल से गोपाल बनने के लिए। तो ये जो उत्सव है गोपाष्टमी का, गोविंद लीलामृत में काफी विस्तार से वर्णन है। और माता यशोदा को तो बहुत चिंता है, सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा दुख तो माता यशोदा को है। तो बलराम जी से भी कहती हैं और दूसरे सखाओं से भी कहती हैं कि कृष्ण की सुरक्षा रखना, क्योंकि कृष्ण अपनी सुरक्षा नहीं रखता है, कृष्ण को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती है। और ये जो है जहां मर्जी हो चला जाता है, और ये संकट नहीं देखता है कि इसके ऊपर कहाँ संकट, आगे पीछे कहाँ संकट है, ये कुछ देखता नहीं है। तो माता यशोदा को बहुत चिंता है। और फिर कृष्ण के लिए एक छत्र और एक जोड़ी पादुका माता यशोदा देती हैं कि देखो धूप लगेगी तुमको, तो तुम्हारे ये छत्र है धूप से रक्षा करने के लिए, और पैरों के लिए कंकण और कांटे हैं। जंगल में क्या होते हैं, कंकण और कांटे होते हैं। तो ये पैरों को है ना तकलीफ देंगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए पादुकाएं हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ना मना करते हैं, भगवान कृष्ण मना करते हैं। और भगवान कृष्ण जो है इसमें एक कारण बतलाते हैं कि मैं इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि हम चूंकि गौओं के सेवक हैं, तो शिष्टाचार क्या है? सेवक के लिए शिष्टाचार ये है कि स्वामी से ज्यादा किसी प्रकार की सुख सुविधा स्वीकार ना करें। ये सेवक के लिए शिष्टाचार है। वो कभी भी स्वामी के बराबर आसन पर नहीं बैठता है, और भोजन भी वैसा नहीं करता है
जैसे मालिक करता है, वो हमेशा जो है मालिक के नीचे रहता है। तो भगवान कहते हैं कि हम गौओं के सेवक हैं, क्योंकि गौएं छाता इस्तेमाल नहीं करते हैं और जूते इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम कैसे छाता और जूते इस्तेमाल करें? भगवान कृष्ण माता यशोदा को तर्क देते हैं। तो माता यशोदा कहती हैं कि बालक तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? गौओं की तो रक्षा हो रही है, जैसे भी हो उनके पैरों में जूते बने हैं, गौएं हैं वो जूतों के साथ ही पैदा होती हैं, है कि नहीं? गौओं के जो खुर हैं वो इतने कड़े होते हैं, कठोर होते हैं, एक प्रकार से जूते पहने ही वो जो है ना पैदा होती है, उनको जूते की जरूरत नहीं है ना। और छत्र की भी उनको आवश्यकता नहीं है कि उनके शरीर में बाल है उनसे सुरक्षा होती है, या उनकी जो त्वचा है वो भी ऐसी है कि धूप से इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो कष्ट होगा और तुम्हारी तो जो है सुरक्षा नहीं होगी बिना जूतों के, बिना छत्र के। तो भगवान कृष्ण जो है एक बड़ा ही प्रसिद्ध जो है वाक्य बोलते हैं, वो है धर्मो रक्षति रक्षितः। तो उसमें पूरा श्लोक है गोविंद लीलामृत में, तो उसमें अंतिम जो है श्लोक के अंतिम जो शब्द हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तो इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण माता यशोदा को आश्वासन देते हैं कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा धर्म क्या है? गौओं की सेवा करना। क्योंकि हमारा धर्म है गौओं की सेवा करना, तो फिर इस सेवा धर्म के द्वारा ही हमारी रक्षा होगी। हम अपने सेवा के धर्म की रक्षा करें, हमारे सेवा के धर्म की रक्षा नहीं होगी, हमारा सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे? जूते पहनेंगे और छाता धारण करेंगे। तो खैर ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं है भगवान कृष्ण की जो है वो भगवत गीता में ऐसी शिक्षा दे रहे हों। ये माता यशोदा को उन्होंने जो है ना इस प्रकार से समझा करके शांत कर दिया माता यशोदा को। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये जो है ना शिक्षा जो है ना आज के मानव समाज के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन माता यशोदा को भगवान ने इस प्रकार से सांत्वना दी कि हम गौओं के सेवक हैं और गौओं की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। अब गौओं के महत्व के बारे में और गौओं की रक्षा के बारे में प्रभुपाद ने भी जो है कई स्थानों पर कहा है और गाय के महत्व को बहुत जो है प्रभुपाद ने जोड़ दिया है। तो भगवत गीता के भी अध्याय 14 का श्लोक संख्या 16 है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि गोवध बहुत बड़ा पाप है। गोवध समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे निकृष्ट अज्ञान कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9:4-64 ये मंत्र है, गो भी प्रीणित मत्सरम, सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वो सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में 1:19-65 एक प्रार्थना भी है जिस प्रकार है, बहुत प्रसिद्ध है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। इस प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गौएं महत्वपूर्ण भोजन की। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और गौएं ऐसा महत्वपूर्ण भोजन देती हैं जिससे हम उस आध्यात्मिक शिक्षा को समझ सकें। इसे दोनों की प्रभुपाद आवश्यकता बताते हैं, गौओं और ब्राह्मणों की। गौओं के दूध से जो हमारे दिमाग के तंतु, सूक्ष्म तंतु हैं, वो पुष्ट होते हैं जिनसे कि हम ज्ञान समझ सकें। नहीं तो ब्राह्मण जो आध्यात्मिक ज्ञान देंगे हम समझेंगे कैसे? तो हमारे तंतु भी तो होना चाहिए। तो गौ ब्राह्मण है ऐसा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, अतएव इन दोनों जीवों की यानी ब्राह्मणों तथा गायों को
पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। यह है आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। जिनको आजकल कहा जाता है कि भाई विकसित देश हैं, ये एडवांस्ड कंट्रीज हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि एडवांसमेंट कर रहे हैं किसमें? पशुओं के मार्ग में, पशुओं के रूप में जन्म लेने में उन्नति कर रहे हैं ये लोग। तो ये सभ्यता क्या है? पशु बनने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। आगे जरूर बढ़ रहे हैं ये देश, इन किस रास्ते में? पशु बनने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महान संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। अब कुछ विवरण हमने ब्रह्म विवर्त पुराण से निकाला था कि हत्या, कई प्रकार की हत्या होती है। इसमें गो हत्या कितनी बड़ी हत्या है। तो बताया गया है कि एक तो छोटी हत्या होती है, क्या? हिंसक जंतु की हत्या करना। यह भी हत्या तो है, बहुत थोड़ा पाप लगता है, बहुत थोड़ा पाप लगता है। तो इसको आप एक यूनिट मान लो, एक इकाई मान लो इस हत्या को, किसी हिंसक जंतु की हत्या की। तो ये जरूरी भी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ दोष तो लगता है। तो इससे आप जो है ना, जब गणना करेंगे दूसरे हत्याओं की, तो देखिए गो हत्या कितनी बड़ी हत्या है। एक अहिंसक क्षुद्र जंतु की हत्या ये 100 हत्या के बराबर है। हत्या मतलब हिंसक जीव की। किसी सर्प की आपने हत्या कर दी, हिंसक है, जरूरी भी है, लेकिन इस प्रकार से 100 हत्या के बराबर एक अहिंसक क्षुद्र जंतु, छोटा सा जीव है जो हिंसा नहीं कर रहा है, आपने उसको मार दिया। जैसे मान लो चींटी को मार दिया, तो ये 100 हत्या के बराबर हो गए। फिर विशिष्ट पशु की हत्या, जो विशेष बड़ा पशु है, तो उसकी हत्या करना, ये जो है उससे 100 गुनी है, मतलब 10,000 हत्या के बराबर है ये हत्या। फिर म्लेच्छ मनुष्य, मनुष्य में बहुत निम्न, म्लेच्छ मतलब जो हमेशा अशुद्ध रहता है ना, शूद्र से भी नीचे है, म्लेच्छ है। इसकी हत्या जो है 10 लाख हत्या के बराबर है। ठीक है। फिर इससे भी बड़ी हत्या है सत्शूद्र, शूद्र है यानी सेवक है, अच्छा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, तो कोई उसकी हत्या कर देता है, तो ये उससे भी 100 गुनी बड़ी है, यानी 10 करोड़ हत्या के बराबर है वो। और फिर इससे भी जो है 100 गुनी हत्या है क्या? गौ की हत्या। तो एक गौ की हत्या 10 अरब हत्या के बराबर। आप समझ रहे हैं एक गो हत्या कितना बड़ा जो है ये पाप होता है गो हत्या से, तो इससे हम समझ सकते हैं। और ये जो वृंदावन है ये गोपों का स्थान है, जो गौओं का पालन करते हैं। तो गर्ग सिंधा में लिखा है कि गोप जाति जो है सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्यों में गोप जाति सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गोप सदा गौओं का पालन करते हैं और गोरज की गंगा में नहाते हैं। गोरज मतलब गौओं के खुरों से जो धूल उड़ती है उसमें नहाते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं, गोरज का स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। इससे पता चलता है गौओं का कितना महत्व है और गोपों का कितना महत्व है।
गापालयन्ति सततं रजसो गवां च गंगां स्पृशन्ति च जपन्ति गवां सुनाम्नां प्रेक्षन्त्य हर्निशमलं सुमुखं गवां च जाति परा न विदिता भुवि गोपे जाति। तो इतनी चर्चा हमने की है गोष्ठाष्टमी की और गोपाष्टमी की। अब 3 तिरुभाव हैं, तो इनकी याद में हम ये भजन गाएंगे, तिरुभाव वाला भजन गाएंगे। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर प्रभो को था जिला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काल को था गिला गोरा नटराज पाषाण कोटि वो मथा अनाले पाशी वो गोरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो संगीरा संगे ये कोई लोगीला संग न पाया गांधी नरो समदास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीराम धनंजय पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गदाधर दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील श्रीनिवासाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो ये जो 3 महापुरुषों के जो तिरुभाव हैं, इनमें से गदाधर दास गोस्वामी का जो तिरुभाव है, तो ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में
हाँ, इनका नाम एक ही बार आता है, इनका आविर्भाव नहीं है। और धनंजय पंडित का भी तिरुभाव जो आज है, तो इनका भी आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है। तो आप जानते क्यों इनका आविर्भाव नहीं आता? हाँ, अज्ञात है। गदाधर दास गोस्वामी का भी आविर्भाव अज्ञात है, धनंजय पंडित का भी आविर्भाव अज्ञात है। क्योंकि जब ये वैष्णव आचार्य प्रकट होते हैं संसार में तो कोई जानता नहीं, इसलिए कोई इनकी जन्मतिथि नोट नहीं करता। लेकिन जब इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं महान वैष्णव के रूप में, तो तिरुभाव की जो तिथि है ये भक्त लोग नोट करते हैं। तो इसलिए, लेकिन श्रीनिवासाचार्य का जो आज तिरुभाव है, इनका आविर्भाव भी आता है। तो साल में 2 बार इनका नाम आता है आविर्भाव तिरुभाव के रूप में, लेकिन गदाधर दास गोस्वामी, धनंजय पंडित का केवल एक बार ही नाम आता है। तो सबसे पहले गदाधर दास गोस्वामी के बारे में हम सुनेंगे समाधि पुस्तक से। गदाधर दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मूल रूप में 2 दल हैं, उनके संगियों के 2 दल हैं। एक दल है द्वादश गोपाल, जैसे अभिराम गोपाल, गौरीदास पंडित, धनंजय पंडित। तो एक दल तो ऐसे भक्तों का है जो कि सखा हैं, और ये श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं सख्य भाव में। और दूसरा जो दल है वो क्या है? माधुर्य रस के, माधुर्य रस में जो डूबे हुए हैं वे भक्त हैं। मतलब जो राधा रानी की सखियां हैं, मंजरियां हैं, है ना, तो ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरुष रूप में है, लेकिन मूल रूप में वो जो है ना, माधुर्य भाव में है, सखियां और मंजरियां हैं। तो गदाधर दास गोस्वामी जो है ये संयुक्त रूप हैं चंद्रकांति गोपी के और पूर्णानंदा गोपी के। ये 2 सखियां हैं, एक तो चंद्रकांति गोपी और दूसरी पूर्णानंदा गोपी। दोनों का सम्मिलित विग्रह गदाधर दास गोस्वामी है। तो आप भ्रमित ना होना कि गदाधर पंडित हैं। गदाधर पंडित नहीं है, गदाधर दास गोस्वामी अलग हैं, गदाधर पंडित अलग हैं। गदाधर पंडित आप जानते हैं कौन है? श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित 5 तत्वों में से एक। मेरे सिर के ऊपर छत में जो 5 तत्वों का चित्र है उनमें से गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। लेकिन गदाधर दास गोस्वामी जो है ये चंद्रकांति गोपी और पूर्णानंदा गोपी दोनों के सम्मिलित विग्रह हैं। और चंद्रकांति गोपी जो है ना, ये हैं क्या वास्तव में? राधा रानी के तेज का विस्तार है चंद्रकांति गोपी। और पूर्णानंदा गोपी जो है भगवान बलराम की जो है ना प्रिय सखी हैं। गंगाधर दास जो है चैतन्य महाप्रभु के भी संगी हैं और नित्यानंद प्रभु के भी संगी हैं। चैतन्य महाप्रभु के भी संगी हैं और नित्यानंद प्रभु के भी संगी हैं। कृष्ण से संबंध है, कृष्ण से संबंध है इनका क्योंकि राधा रानी की तेज के विस्तार है, और बलराम जी से संबंध है इनका क्योंकि बलराम जी की सखी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के ये संगी हैं। कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं भगवान चैतन्य कैसे राधा भाव द्युति सुवलित है, कि जो श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी द्युति यानी तेज दोनों से संयुक्त है चैतन्य महाप्रभु। गदाधर दास जो है वही द्युति हैं, राधा रानी का जो तेज है वो गदाधर दास हैं। तो कभी कभी इनको श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य तेज का साक्षात मूर्ति कहा जाता है, गदाधर दास गोस्वामी जो है। तो भगवान नित्यानंद के साथ जब भ्रमण कर रहे थे गदाधर, तो कभी कभी वो माधुर्य प्रेम में इतने डूब जाते थे कि वो ब्रज की गोपी की तरह बोलना शुरू कर देते थे। नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य ने आदेश दिया था कि बंगाल में गौड़ देश में आप
प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो। तो प्रचार कार्य में जो है ना कभी कभी वो गोपी भाव में डूब जाते थे और ब्रज की गोपी की तरह बातें करने लगते थे। तो एक जो है मिट्टी का घड़ा गंगा जल का भरा हुआ अपने सिर में रख लेते थे और मानो गोपी हो ऐसे वो बोलने लगते थे कि किसको दूध लेना है, कौन दही लेना चाहता है, किसको दही लेना है, किसको दूध लेना है। गंगा जल का जो घड़ा है वो सिर में रखा हुआ है और वो गोपी भाव में बोलने लगते थे, तो बिल्कुल भूल जाते थे। भगवान नित्यानंद के जो मुख्य प्रचारक हैं उनमें से एक ये हैं, बंगाल में गदाधर दास ने असंख्य पापियों का उद्धार किया और नास्तिकों का और यवनों का उद्धार किया। तो एक बार कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए ये पागल होकर के नृत्य करने लगे और कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगे काजी के महल के सामने। बहुत खतरा काजी के महल के सामने जो है ना अकेले जाकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन करना, ये बहुत बड़े संकट की स्थिति है। तो वो जो मुसलमान काजी था तो बहुत गुस्से में जो है अपने घर से बाहर निकला इनको डांटने के लिए कि शांति भंग कर रहा है हमारे घर के आगे। परंतु जब देखा बहुत ही आकर्षक गदाधर दास का जो रूप था, वो प्रेम में नृत्य कर रहे थे, तो काजी जो है ना स्टन मतलब स्तंभित हो गया देख करके। उसको तो गुस्सा था बहुत, मुसलमान काजी उसके घर के आगे कोई कीर्तन करे है ना तो कितना गुस्सा वो होगा। लेकिन देख करके वो काजी इनका जो है ना रूप और इनका भाव देख करके स्तंभित हो गया और उसका क्रोध दूर हो गया। गदाधर दास ने प्रेम से उसका आलिंगन किया उस काजी का। देखो कितने दयालु, प्रेम से उस काजी का आलिंगन किया और कहा कि गौर नित्यानंद प्रकट हुए हैं सबका उद्धार करने के लिए दिव्य प्रेम के द्वारा और हरि नाम के पवित्र मधुर अमृत का वितरण करके। तो तुम क्यों नहीं हरि के मधुर नाम का कीर्तन करते हो? उसका आलिंगन किया और कहा कि तुम क्यों नहीं करते हो? तो काजी क्या बोला? काजी क्या बोलेगा? काजी बोला कि मैं कल से हरि के नाम का कीर्तन करूंगा। उसने कहा मैं कल से करूंगा। तो काजी ने जब इस प्रकार से जब बोला तो ये सुन करके गदाधर दास प्रसन्नता में भर गए और बोले कल क्यों, तुमने पहले से ही आज ले लिया है हरि का नाम और ये पवित्र जो शक्तिशाली नाम है हरि का, ये तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर देगा और तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देगा। तो उस दिन से काजी ने गदाधर दास गोस्वामी की शरण ली। तो गदाधर दास गोस्वामी की समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्री गदाधर दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो इससे हम भी आशा करते हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। एक काजी का उद्धार किया उन्होंने। अच्छा, अब है धनंजय पंडित का तिरुभाव। श्री चैतन्य भागवत वर्णन करता है कि धनंजय पंडित जो है विलक्षण महंत थे। महापुरुषों के सभी लक्षण उनके शरीर में थे। उन्होंने गौरचंद्र का जो नवद्वीप में कीर्तन लीला हुई है उसमें भाग लिया और महाप्रभु के आदेश से फिर वो वृंदावन चले आए। तो जब तक महाप्रभु का आदेश उनको नहीं मिला वृंदावन जाने के लिए, तब तक वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो नवद्वीप में कीर्तन की लीला थी उसमें वो रहे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। तो केवल एक कमंडलू लिए हुए और कृष्ण के और श्री चैतन्य के प्रेम में डूबे हुए वो व्यापक भ्रमण करते रहे और प्रचार करते रहे। इन्होंने गौरनिताई के श्री विग्रहों की स्थापना की, श्री गोपीनाथ और श्री दामोदर के विग्रहों की स्थापना की और ब्रज लीला में ये हैं वसुदामा, भगवान बलराम के जो
द्वादश गोपाल हैं, 12 गोपाल हैं, उनमें से एक है वसुदामा नाम के गोपाल हैं। इनकी समाधि भी 64 समाधि क्षेत्र में है। तो इस बात पर मैं 12 गोपालों के नाम भी बता देता हूं कि कृष्ण लीला में वो 12 गोपाल कौन कौन से हैं, जो गौर लीला में फिर किस नाम से प्रकट हुए हैं। जो श्री रामा सखा हैं कृष्ण की लीला में, वो हैं अभिराम गोपाल चैतन्य महाप्रभु लीला में। सुदामा सखा ये हैं सुंदरानंद, और महाबल सखा कमलाकर पिपलाई, और सुबल सखा गौरीदास पंडित। अर्जुन सखा, अर्जुन मतलब पांडव अर्जुन नहीं, वृंदावन के एक अर्जुन सखा हैं, तो यह है परमेश्वरी दास ठाकुर। और वसुदामा सखा कौन है, धनंजय पंडित। महाबाहु सखा महेश पंडित। स्तोक कृष्ण सखा पुरुषोत्तम दास ठाकुर। लवंग सखा यह है काला कृष्णदास। फिर दाम सखा पुरुषोत्तम नागर। सुबाहु सखा उद्धारण दत्त। कुसुमासव सखा यह है श्रीधर। कौन से श्रीधर, खोल बेचा श्रीधर, है ना। तो आज धनंजय पंडित का तिरोभाव है, जो वसुदामा नाम के सखा हैं कृष्ण की लीला में। अब श्रीनिवासाचार्य के बारे में हम सुनेंगे। आज उनका तिरोभाव है। भगवान गौरांग की जो संन्यास उत्सव की लीला हुई थी कटवा में, तो उसको देख करके चैतन्य दास और उनकी गर्भवती स्त्री भगवान चैतन्य से मिलने गई जगन्नाथपुरी में। मतलब श्रीनिवासाचार्य के जो माता पिता थे, अभी श्रीनिवासाचार्य का जन्म नहीं हुआ है, श्रीनिवासाचार्य गर्भ में थे, अपनी माता के गर्भ में थे जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ। हाँ, तो श्रीनिवासाचार्य के पिता थे चैतन्य दास, और उनकी गर्भवती पत्नी यानी श्रीनिवासाचार्य की गर्भवती माता, मतलब चैतन्य दास की गर्भवती पत्नी। अब समझिए, गर्भ के अंदर जब जो है ना, जब बच्चा होता है और माता जो है ना, जो देखती है, जो सुनती है, जिन भावों का स्मरण करती है, चिंतन करती है, उसका बच्चे पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला का दर्शन किया माता ने, तो गर्भ के अंदर जो बालक था उसमें कितना प्रभाव पड़ा होगा इस जो है घटना का। तो जगन्नाथपुरी में जब गए चैतन्य दास अपनी पत्नी के साथ, तो भगवान चैतन्य ने पहले से ही नाम दे दिया उस बालक को। बालक गर्भ के अंदर है, इन चैतन्य महाप्रभु पहले से ही नाम दे दिया उस बालक को। और भगवान कहते हैं कि जल्दी ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास। भगवान ने नाम दे दिया। और श्रीनिवास के द्वारा जितने भी भक्ति शास्त्र हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के, इनका वितरण होगा श्रीनिवास के द्वारा। तो श्रीनिवासाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का कभी दर्शन नहीं किया, है ना। लेकिन ये समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु की जो शक्ति की आवेश जो ना श्रीनिवासाचार्य हैं। तो जब इनके पिता ने संसार छोड़ दिया, तो श्रीनिवास आचार्य जो है फिर मिले उन संगियों से जो भगवान गौरांग के थे। भगवान गौरांग ने तो जो है लीला समाप्त कर दी थी अपनी, हैं। तो जब उनके पिता का देहांत हो गया, यानी चैतन्य दास का देहांत हो गया, तो श्रीनिवासाचार्य जो है फिर उन संगियों से मिल पाए जो शेष थे, इस पृथ्वी पर थे। तो कुछ कटवा में थे जहां चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, और कुछ नवद्वीप में थे, और कुछ जगन्नाथपुरी में थे। तो 3 स्थानों में श्रीनिवासाचार्य मिलते रहे वैष्णवों का संग करने के लिए। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संघ के उद्देश्य से श्रीनिवासाचार्य जो है 3 स्थानों में भ्रमण करते रहे, क्योंकि पिता का देहांत हो गया
तो फिर उनका और कोई कार्य नहीं रहा अपने जीवन में साधु संघ के अतिरिक्त। तो उन सब जो चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, उन्होंने श्रीनिवासाचार्य को आशीर्वाद दिया और बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और गौरांग प्रेम में इनकी तल्लीनता देख करके वे जान गए कि ये जो है गौर शक्ति मूर्ति है, गौर शक्ति मूर्ति है ये, गौरांग महाप्रभु की शक्ति के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार है। तो ये फिर वृंदावन में आए और 12 वनों का भ्रमण किया और दीक्षा ली गोपाल भट्ट गोस्वामी से। श्री जीव गोस्वामी इनके शिक्षा गुरु थे। तो गौड़ी वैष्णव धर्म का पूर्ण सिद्धांत समझाया और फिर इनका विस्तृत ज्ञान देख करके श्री जीव ने इनको उपाधि दिया आचार्य की, आचार्य की उपाधि श्रीनिवास आचार्य। तो जीव गोस्वामी के आदेश को स्वीकार करके श्रीनिवास आचार्य और उनके 2 मित्र थे, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर ने सबसे पहले दिव्य पुस्तक वितरण के दल का नेतृत्व किया। 3 भक्तों का दल था। ब्रजवासी संकीर्तन दल की जय हो। तो ये जो है गौड़ देश में जो 6 गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उनको जो है लेकर के जा रहे थे। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी में जो है गोस्वामियों के जो भक्ति ग्रंथ थे वृंदावन से बैलगाड़ी में रख करके वृंदावन से गए पूरे बंगाल में और उड़ीसा में। तो इसमें फिर बहुत लंबी घटना है। श्रीनिवासाचार्य के साथ जो है ना एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। और आप जानते हैं क्या कि दीर्घ विष्णुपुर में जो राजा था वीर हमीर, तो वो दिन में जो है ना शास्त्रों को सुनता था और रात में वो चोरों का संग करता था। तो चोर और डाकू लोग जो है जो लूटपाट करते थे उनमें हिस्सा लेता था अपना। देखा, रात का डाकू और दिन का भक्त। सभा में दिन भर जो है ना शास्त्रों की चर्चा होती थी और रात में डाकुओं के साथ चर्चा करता था, लूटपाट की चर्चा करता था। तो उसके अधीन जो है ना बहुत से डाकू थे। उन्होंने जो है ना बैलगाड़ी में समझा कि भाई इस संदूक में बहुत माल होगा। तो इनके साथ में 10 सिपाही थे, 10 सैनिक थे और उनके जो है ना 100 सैनिक आए। 100 सैनिकों के सामने 10 सैनिक क्या करेंगे? तो ले गए बक्सा। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा कि आप लोग तो जाओ गौड़ देश में प्रचार करो, लेकिन मैं बिना ग्रंथों के मैं तो यहां से जाने वाला नहीं। जब तक मुझे ग्रंथ नहीं हासिल होंगे तब तक मैं नहीं जा सकता कहीं। तो फिर श्रीनिवासाचार्य बिल्कुल पागल जैसे दिखाई पड़ते थे। ना मतलब स्नान करना, ना कपड़े धोना, सब कपड़े गंदे हो गए और चेहरा भी एकदम पागलों की तरह हो गया बिल्कुल। और विक्षिप्त थे, क्योंकि समझो कि वो हाथ से लिखे हुए गोस्वामियों के ग्रंथ, सोचो कितनी मूल्यवान संपत्ति थी वो। सोचो ये 6 गोस्वामी लिख करके चले गए, है कि नहीं? और उनके जो ग्रंथ हाथ के लिखे हुए ग्रंथ हैं कितने मूल्यवान थे वो। अभी आजकल तो क्या है, एक किताब फट जाए या जो गल जाए, नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों करोड़ों की संख्या में किताबें छप रही हैं, है कि नहीं? लेकिन उस समय तो ऐसी छपाई नहीं होती थी। एक ही हस्तलिखित प्रति जो है ना किसी पुस्तक की, सोचो कितनी कीमती होती है। और अब दोबारा ये ना तो गोस्वामी मिलने वाले हैं ना उनके ग्रंथ मिलने वाले हैं, है ना? तो कितने पागल हो गए श्रीनिवासाचार्य, कितने विक्षिप्त हो गए उनके बिना। और जीव गोस्वामी को जब पता चला तो उन्होंने माना कि कृष्ण की कुछ विशेष योजना है इसमें भी। और वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है ना कार्य था भगवान का, प्रचार का। तो श्रीनिवासाचार्य जो है मतलब कहीं भी बैठे रहे पागल की तरह, कुछ उनको होश नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। खाना पीना भी सब, सोना भी उनका सब एक तरह से बंद ही हो गया, कुछ होश नहीं उनको खाने का, सोने का। तो अचानक
क्या हुआ कि वो वीर हमीर की सभा में चले गए। वीर हमीर की सभा में बड़े बड़े पंडित लोग थे और श्रीमद् भागवत का वो पाठ कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। तो उनकी व्याख्या और पाठ अगर वैष्णव नहीं है तो मायावादी ही व्याख्या होगी श्रीमद् भागवत की। तो ये जो है ना, जब वहां पर गए तो किसी ने भी इनको समझा नहीं कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि देखने में बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े धारण किए हैं और चेहरा भी मैला है, तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने टोका कि इस श्लोक की व्याख्या ये सही नहीं है। तो वो जो पंडित लोग थे तो बड़े गर्म हो गए कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। लेकिन जो राजा वीर हमीर था वो इतना पुण्यात्मा था कि उसने विचार किया कि कोई व्यक्ति अगर कुछ टोक रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ज्यादा ज्ञान हो। तो उसने प्रोत्साहन दिया कि ठीक है, अगर आप जानते हो ज्यादा इसकी व्याख्या तो आप बताओ। तो जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो पता है कि बोलने से फिर पहचाना जाता है, कोई विद्वान होता है तो बोलने से पहचाना जाता है। तो जब बोलना शुरू किया तो फिर तो जो ना पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। और उन्होंने कैसे कैसे श्लोकों से उदाहरण देकर के इस श्लोक की जब व्याख्या करनी शुरू की तो फिर राजा तो जो है मतलब बिल्कुल समर्पित हो गया। अब इनको लेकर के राजा अपने महल में आया, आत्मसमर्पण किया कि अब जो है ना मतलब मैं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राज्य आपके चरणों में सौंप रहा हूं। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कौन हैं, आप यहां कैसे आए। तो फिर उन्होंने पूरी आत्मकथा सुनाई कि हमारे जो ग्रंथ थे तो वो जो है ना इस प्रकार से लूट लिए गए हैं और मैं उनके बिना जो है ना अब बिल्कुल होश में नहीं हूं, मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूं। तो राजा के पास तो ग्रंथ थे, सुरक्षित थे तो उसने फिर ग्रंथों को जो है ना समर्पित किया उनके चरणों में और जो है ना क्षमा याचना की और सब प्रकार से मतलब पूरा जीवन, अब मेरा पूरा राज्य और मेरा पूरा शरीर, मेरा महल सब आपके चरणों में उसने डाल दिया। तो फिर जो है श्रीनिवासाचार्य को एक अलग से महल दिया गया और श्रीनिवासाचार्य जो है ना राजा के गुरु बने। और फिर आप सोचो कि राजा के गुरु श्रीनिवासाचार्य बन जाएं तो फिर राज्य का क्या हाल होगा। पूरा राज्य जो है वैष्णव बन गया। राजा पूरी प्रजा जो ना वैष्णव धर्म का पालन करती थी। इस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य को जो है भगवान ने इतना मौका दिया प्रचार करने का। तो आगे इसमें लिखा है पुस्तक में, श्रीनिवासाचार्य ने कई शिष्यों को दीक्षा दी, जिनमें से रामचंद्र कविराज हैं और दूसरे भी हैं, और गीत भी लिखे हैं जिनमें भक्ति से भरे हुए। छठ गोस्वामी अष्टकम भी पहले कभी रोज छठ गोस्वामी अष्टकम हम लोग गाते थे मंगल आरती के बाद। तो वो छठ गोस्वामी अष्टकम जो है, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, ये पता होना चाहिए किसका लिखा हुआ है, श्रीनिवासाचार्य का लिखा हुआ है। और इन्होंने विशेष रूप से कीर्तन की जो विधि है उसका भी प्रचलन किया श्रीनिवासाचार्य ने। जब कीर्तन का नेतृत्व करते थे कभी कभी तो बहुत देर तक गाते गाते उनकी जो आवाज है वो रुंध जाती थी, गला रुंध जाता था उनका। और जो बाहरी कार्य थे उनके प्रचार के और लेखन के, उनके अलावा श्रीनिवासाचार्य ने बहुत तीव्र रागानुग भजन का भी अभ्यास किया। रागानुग भजन क्या होता है, निरंतर आंतरिक पूजा राधा और कृष्ण की होती है, जो कि भाव पर जो है आधारित होती है, जो कि श्री वृंदावन धाम की जो निवासी हैं उनके जो है ना विधि के अनुसार होती है। तो जब मानसी सेवा करते थे राधा कृष्ण की, अपने मन में ही सेवा करते थे, तो क्या होता था कि बड़े अद्भुत जो है परिणाम प्राप्त होते थे। जब वो ध्यान में स्थित होते थे तो जब ध्यान उनका टूटता था, यानी बाहरी चेतना में जब आते थे, तो क्या होता था कि वो आध्यात्मिक जगत की वस्तुएं भी जो ना उनके शरीर में या उनके हाथ में आती थी, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में स्थित होकर के वो पूजा करते थे भगवान की। शरीर तो उनका होता था इस भौतिक जगत में, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर होता था आध्यात्मिक जगत में। तो जब उनकी बाहरी चेतना जब आती थी तो आध्यात्मिक जगत की वस्तुएं भी उनके हाथ में या शरीर में आ जाती थी। तो एक बार श्रीनिवासाचार्य ने भगवान गौरांग को जो है रत्नों के सिंहासन पर बैठाया
अपने मन से उन्होंने रत्नों का सिंहासन बनाया और उसमें भगवान गौरांग को बैठाया और सोने का जो मूठ होता है ऐसी चमर से जो है उन्होंने उनकी सेवा की, भगवान गौरांग की, और 5 प्रकार के फूलों का जो हार है वो पहनाया, जिसको क्या कहते हैं, वैजयंती माल कहते हैं, हाँ वैजयंती माला, जो 5 प्रकार के फूलों की, तो वो जो है भगवान गौरांग को पहनाई। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान गौरांग ने क्या किया, अपने गले से उतार करके इनके गले में पहना दी वही माला। अब ये तो मन से ही कर रहे थे, कोई मतलब उनके शरीर के पास तो कोई माला वगैरह कुछ नहीं थी, मन से ही उन्होंने सब कुछ किया था। तो जैसे ही भगवान गौरांग ने इनके गले में माला पहनाई तो हड़बड़ाहट के कारण इनका ध्यान टूट गया, क्योंकि खुशी के कारण या एकदम से हड़बड़ाहट में इनका ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो चकित होकर के श्रीनिवास ने क्या देखा कि वो जो मधुर फूलों की जो माला थी वो उनके गले में महक रही थी। वो माला जो है ना आध्यात्मिक जगत की जो माला है उनके गले में आ गई। सबने देखा। तो ये जो है ना कितना चमत्कार। और एक दूसरी घटना है, जब श्रीनिवास जो है अपने सिद्ध स्वरूप में थे, यानी मणिमंजरी हैं, श्रीनिवासाचार्य है, राधा कृष्ण की लीला में क्या है, मणिमंजरी हैं। तो मणिमंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर रही थी। श्री कृष्ण और जो गोपियां हैं वो आनंद पूर्वक जो है रंग डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उस समय जो है ये जो गोपियां हैं वो मणिमंजरी से कहती हैं कि तुम राधिका को जो ना रंग देती रहो, जैसे कि इस युद्ध में राधिका की हार ना हो। राधा रानी श्याम सुंदर से हारे नहीं, इसलिए रंग की कमी ना पड़े, तो तुम रंग जो है ना देती जाओ जितना राधा रानी को रंग की जरूरत है। तो अब ये जो है ना जमीन हिल रही थी, गोपियों और कृष्ण के बीच में जो ये रंग फेंकने की जो लीला हो रही है उससे पूरी जमीन हिल रही है। तो उसमें जो है ना इतना ज्यादा जो है ना तीव्र जो है ना लीला हो गई कि श्रीनिवासाचार्य का ध्यान टूट गया। इतना शोरगुल हो रहा है और जमीन भी हिल रही थी, तो उनका ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया तो क्या देखा कि अंगूठी से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में रंग लगा हुआ है श्रीनिवासाचार्य के। और वो रंग जानते आध्यात्मिक जगत का रंग था, बहुत सुगंधित रंग, और कई प्रकार के रंग से पूरा शरीर रंगा हुआ इनका है। जैसे कि इंद्रधनुष में 7 प्रकार के रंग होते हैं ना, तो पूरा शरीर रंगा हुआ है इनका। तो इस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य का जो है ये विशेष महात्म्य हमने सुना है। श्रीनिवासाचार्य तिरुभावती महामहोत्सव की जय। आप किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद। मोहन प्रभु एक विशेष घटना बता रहे हैं कि गोपाष्टमी के दिन जो है जब भगवान कृष्ण गौओं को चराने गए तो तीव्र विरह के भय से कि अब तो राधा रानी को कृष्ण का दर्शन होगा नहीं, क्योंकि वो वन में जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, तो राधा रानी भागी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो आज के दिन ही ब्रजवासियों को राधा रानी के चरण दर्शन हुए। नंगे पैर राधा रानी भी भाग रही हैं कृष्ण को देखने के लिए, और कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं। तो आज के दिन एक विशेष घटना है। और कोई किसी को कहना है, कुछ प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि जो ग्रंथ ले जा रहे थे तो जहानाबा माता ने मंगाए थे। जहानाबा माता ने आदेश दिया था, और जहानाबा माता के आदेश से जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों के ग्रंथों को जो है भिजवा रहे थे गौड़ देश में। और इन ग्रंथों का फिर क्या होना था? वृंदावन में तो जो है ना बहुत थोड़े ही भक्त थे, है ना, जो गोस्वामी लोग थे वो ग्रंथ लिखने वाले थे, है ना। तो इनकी नकल करने के लिए गौड़ देश में भेज रहे थे। गौड़ देश में बहुत से ब्राह्मण जो इन ग्रंथों की नकल करेंगे, क्योंकि उन दिनों छपाई तो नहीं होती थी ना, है ना। तो एक ग्रंथ को जो ना नकल करके लिखना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य था।
तो बहुत से ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाए उनकी नकल करने के लिए, है कि नहीं। तो सोचो उस समय जो ना छपाई का काम नहीं होता था तो कितनी मेहनत होती थी कि एक पूरी किताब जो है ना दूसरी प्रति बनाने के लिए हाथ से लिखना पड़ेगा, है ना, कोई कार्बन कॉपी भी नहीं, कुछ नहीं। तो हजारों प्रतियां अगर बनानी है तो सोचो कि ब्राह्मण लोग कितना काम करते थे, है ना। श्रीमद् भागवत ही पूरा लिखते थे, तब वो ग्रंथ जो है ना पढ़ने के लिए तैयार होता था, है ना। तो 6 गोस्वामी ग्रंथों को जो है इस प्रकार से वितरण करने के लिए गौड़ देश जा रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दिन बहुत ही पवित्र है। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की, श्री गोष्ठाष्टमी महामहोत्सव की, श्री गदाधर दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री धनंजय पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्रीनिवासाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की।